हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो 12th क्लास का मैक्सिमा मिनिमा जो हमारी आईबीएसई बोर्ड में 8.5 एक्सरसाइज है। ठीक है, 8.5 एक्सरसाइज में मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है उसके बारे में मैं कुछ पहले बातें बताता हूँ। पहले तो एक सिंपल वे में अगर देखा जाए तो मैक्सिमा मिनिमा किस तरीके से किस प्रोसेस से हम फाइंड करते हैं उसके ऊपर हम बात करें तो कुछ स्टेप मैंने लिखा है। देखो क्या कि कोई जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा, सपोज कोई फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये गिवन है। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी वेरिएबल होगा, x होगा, थीटा होगा, t होगा, जो भी होगा उसके रेस्पेक्ट में उसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट मतलब कहने का मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव उसका हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये हुई। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखते हैं और जीरो के इक्वल रख के उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं जो भी है। जैसे x की कोई इक्वेशन होगी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका हम डिफरेंशिएशन किया और उसको जीरो के इक्वल रख के हमने x की वैल्यू जो भी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, कितनी भी आ सकती है, ऐसा नहीं कह सकते हम 1 2 3 जितनी भी होगी सारी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि उस जो भी फंक्शन था उसका हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। मतलब x या t या थीटा जिसके भी रेस्पेक्ट है उसका हम दो बार अवकलन करते हैं, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जितने ही हमारे पास x के पॉइंट निकलते हैं उन पॉइंटों को एक एक करके हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद क्या होता है कि अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है, मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू उन पॉइंटों पे अगर नेगेटिव आती है, तब तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट के लिए या उस पॉइंट पे वो जो भी फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर उस वैल्यू रखने पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, डबल डेरिवेटिव की जो भी वैल्यू आएगी उस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव आती है तो हम क्या कहेंगे कि उस फंक्शन, वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, इसमें एक स्टेप और आती है कि अगर डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद और अगर पॉइंट रख उसमें पॉइंट रखते हैं उस केस में, जैसे ये लास्ट स्टेप लिखी मैंने, उस केस में अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आ जाती है, ना तो पॉजिटिव आती है ना नेगेटिव होती है, तो उस केस में हम बता नहीं सकते कि ये मैक्सिमम मिनिमम होगा। मतलब डबल डेरिवेटिव से हम नहीं बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम होगा ये मिनिमम होगा। फिर उस केस में हम क्या करते हैं, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, 3 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं x या थीटा जिसके भी रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार और फिर वापस वैल्यू यही प्रोसेस करते हैं, वापस वैल्यू पुट करते हैं, फिर उसका नेचर चेक करते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। उस पे भी अगर जीरो आ जाए तो ये प्रोसेस हम बार बार आगे एक बार आगे और डिफरेंशिएशन करके बार बार पॉइंट रखते हैं और उस पर चेक करते हैं कि भाई नेगेटिव, जब तक नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आ जाए तब तक हम नहीं बताते हैं। ठीक है, मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताया था, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमेशा एक इंटरवल हमें बता रहा था कि यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, बट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा एक पॉइंट पे बताता है कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम है या मिनिमम। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा होगा उस पॉइंट को उठा के आप अगर उस फंक्शन में x या जो भी वेरिएबल, उस वेरिएबल की जगह वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और जिस पॉइंट पे वो नेगेटिव आ रहा है मतलब मिनिमम आ रहा है, मिनिमम आने का मतलब कि उस वैल्यू, उस पॉइंट को उठा के अगर ओरिजिनल जो मेन फंक्शन है उस फंक्शन पर रखने पे वहां से हमें मिनिमम वैल्यू भी फाइंड होती है। तो आपसे कई बार मैक्सिमम मिनिमम भी पूछ लेता है या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तक भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे थे, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो मैंने आपको दिखाया कि हमेशा क्या दे रहा है कि एक इंटरवल दे रहा था कि इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बट मैक्सिमम मिनिमम में हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास ये बताएगा कि इस पॉइंट पे कोई फंक्शन मैक्सिमम है और मिनिमम है। ध्यान रखना कि कई ऐसे भी फंक्शन आएंगे कि उसमें एक से अधिक मैक्सिमम मिल सकते हैं और एक से अधिक मिनिमम भी मिल सकते हैं, मतलब कंपैरिजन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं ग्राफ, आप लोग इसको नोट कर लें एक बार, फिर मैं एक बार ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। इसको नोट कर लें फटाफट।
जैसे देखिए कोई जनरली हम ग्राफ लेके देखते हैं, ये कोई हमने कोई ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, इस टाइप से कोई ग्राफ ड्रॉ किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि कितने बहुत सारे तो मैक्सिमम आ रहे हैं। एक मान लो इसको आप M1 ले लो या इसको A ले लो, A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F और ये G, ये सारे पॉइंट मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम दिख रहा है, ये पॉइंट भी क्या है मैक्सिमम है, ये पॉइंट भी मैक्सिमम है, ये पॉइंट भी क्या है हमारे पास मैक्सिमम है, दिख रहा है आपको। लेकिन अगर बात करें आपसे, इसमें ये पूछे कि सब मैक्सिमम हाईएस्ट मैक्सिमम क्या है, हाईएस्ट मैक्सिमम ए पे है, ये मैक्सिमम किससे है, इस ई से है मैक्सिमम, ठीक है। ये मैक्सिमम किससे है, सी और ई से भी मैक्सिमम है, ये किससे है, इन तीनों से मैक्सिमम है। तो कई मैक्सिमम आपको दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें हाईएस्ट जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो कौन दे रहा है, ए ही दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम भी आप चेक कर सकते हैं कि एफ जो है, एफ है वो कम मिनिमम है, मतलब डी ई, मतलब एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा नीचे है, कौन सबसे ज्यादा ऊंचा है। मतलब मैं कहने का कुल मिला के मतलब ये था कि एक ग्राफ में एक से अधिक हम मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं और एक से अधिक हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्वेश्चन में किस तरीके से आपसे पूछना चाह रहे हैं कि केवल आपसे इस इंटरवल में पूछ रहा है कि यहाँ इस इंटरवल में आप बताएं, या फिर पर्टिकुलर आपसे सारे पॉइंट पूछ रहा है कि किस किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो सकता है या किस पॉइंट पे मिनिमम हो सकता है, सारे, ठीक है। अभी हम इस पे ज़्यादा और भी डिस्कस अभी नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको पहले मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए किस किस प्रोसेस से हम इसको फाइंड कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ क्या कि कोई फंक्शन दे रखा है हमारे पास y इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस 5 एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 2, और आपसे ये पूछा है इसके बारे में कि मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए फाइंड करना है। हम पहली स्टेप क्या होती है, हम x के रेस्पेक्ट में इसका क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं। x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो ध्यान से देखिए y का क्या होगा डिफरेंशिएशन, dy/dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में 5x⁴, इसका कितना होगा हमारे पास 20x³, इसका कितना होगा 15x², ये हो गया, और 2 का तो 0 हो जाएगा। फिर अगली स्टेप क्या है कि dy/dx को हम क्या करते हैं, 0 को इक्वल रखते हैं। 0 को इक्वल रखो 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x² इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि 5 और क्या कॉमन आ रहा है, x² भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से कितना आ गया, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस 5 को 0 में रख सकते हैं। अब x², इसका अगर फैक्टर करें अंदर वाले का तो क्या आ सकता है हमारे पास, सोचो। मल्टीप्लाई करने पे 4x, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4x आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 3x² आना चाहिए। तो x² माइनस x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। x², यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या आ गया टोटल, x माइनस 1, x माइनस 3 और ये x² इक्वल टू 0। यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू आई, x की एक तो वैल्यू, इससे तो 0 आ गई, इससे क्या आ गई 1 आ गई और इससे क्या आ गई 3 आ गई। इन तीनों पॉइंट को आप क्या करोगे, एक रियल लाइन पे जैसे अपन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कर रहे थे उस तरीके से शो करोगे। ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। देखो 3 पॉइंट है, 0 1 3। अब ये देखिए यहाँ पे ये फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है कि नहीं भाई, x कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है।
तो ये कैसा होगा, हाईएस्ट एक्स की हाईएस्ट पावर देख चेक कर रहा है, तो ये कैसा आ गया पॉजिटिव। 3 इस ब्रैकेट से आ रहा है, इसकी पावर कितनी है हमारे पास 1 है। 1 कैसा होता है, ऑड होता है, ऑड होने की कंडीशन में वापस साइन क्या होगा, चेंज, ये माइनस। ये 1 किससे आ रहा है, इस ब्रैकेट से, इसकी पावर क्या है 1 है, 1 भी क्या है ऑड है, तो वापस का साइन चेंज होके प्लस। 0 किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इसकी पावर कैसी है 2 है, 2 कैसा है इवन है, इवन की कंडीशन में सेम वापस ये क्या होगा रिपीट होगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि ये किस पॉइंट पे मिनिमम है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो आप चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब जब भी हमारे पास साइन माइनस से प्लस की ओर बढ़ता है, तो उस पॉइंट पे तो क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। और जिस पॉइंट पे ये प्लस से माइनस हो रहा है, उस पे क्या होगा, ये मिनिमम होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पर क्या हो रहा है, साइन जो है चिन्ह प्लस से या धनात्मक से पॉजिटिव से, यहां से लिख लो, पॉजिटिव से नेगेटिव में परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित हो रहा है, अतः x बराबर 3 पर फलन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो उस कंडीशन में x बराबर जो फंक्शन x इक्वल टू 3 पे ये कैसा होगा, फलन निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित का मतलब ये क्या होगा, मिनिमम होगा इस पॉइंट पे x इक्वल टू 3 पे। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 3 पे साइन कैसा हो रहा है, प्लस से माइनस पे हो रहा है। उसी तरीके से x इक्वल टू 1 पर जो चिन्ह है कैसा हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 पर फलन कैसा होगा हमारे पास, उच्चिष्ट होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। ठीक, और x इक्वल टू 0 पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः x बराबर 0 पर ना उच्चिष्ट ना ही निम्नलिखित होगा। बात है समझ में, x इक्वल टू 0 पर तो साइन ही चेंज नहीं हो रहा, प्लस का प्लस में ही रहा, तो उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, साइन माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये मैक्सिमम होगा, और x इक्वल टू 3 पे क्या होगा हमारे पास, ये मिनिमम होगा। x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम, x इक्वल टू 3 पे मिनिमम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब दूसरा, एक तो हमने इस मेथड से निकाल के दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, इसमें मैंने डबल डेरिवेटिव का रोल यूज, मतलब कोई यूज ही नहीं किया। एक बार इसको भी आप नोट कर लें। एक तो ये मेथड है, अगर ये आपको अच्छा लगे तो इस मेथड से आप फॉलो करेंगे क्वेश्चंस को। दूसरा एक और मेथड है, इसमें मैं डबल डेरिवेटिव फाइंड करके बताऊंगा कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लें इसको। देखिए, डबल डेरिवेटिव अगर इसका हम फाइंड करते हैं, डबल डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, निकालो यहाँ पे। तो 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x, ये आ गया रिजल्ट। अब आपको डबल डेरिवेटिव किस किस पॉइंट पे फाइंड करना है, x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे टोटल इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। x इक्वल टू 0 पे मतलब x इक्वल टू 0 पे इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 रह रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ना तो वो मैक्सिमम दे, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं है तो ये क्या होगा, ना मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। दोबारा हम कंडीशन क्या निकालते हैं कि x डबल डेरिवेटिव किस पे निकालते हैं, x स्क्वायर x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे अगर आप चेक करोगे तो क्या होगा, 21 का क्यूब माइनस, अब देखिए मैं
क्या कह रहा था कि x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे प्लस 30 मल्टीप्लाई 1, टोटल क्या हो गया यहाँ पे 20 माइनस 60 प्लस 30, ये टोटल रिजल्ट माइनस 10 जो कि क्या है 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू 1 पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, दूसरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो दे रखा है, किस पे चेक करते हैं, x इक्वल टू 3 पे। x इक्वल टू 3 पे चेक करो तो क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई 3 क्यू माइनस 63 स्क्वायर प्लस 30 मल्टीप्लाई 3, टोटल क्या आ गया हमारे पास, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 9 3 27, 27 को करोगे तो 540 माइनस और यहाँ पे 90, टोटल रिजल्ट क्या आएगा 90 जो कि है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू 3 पर फलन क्या आएगा हमारे पास, निम्निष्ट होगा। ठीक है, इस और इस पे ना तो क्या होगा उचिष्ट होगा, ना ही क्या होगा हमारे पास निम्निष्ट होगा। इस पर तो ना हमारे पास 0 पर ना मैक्सिमम निकलेगा, ना मिनिमम, ना मैक्सिमम ना मिनिमम होगा। 1 पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही, -10 आ रही है जो कि 0 से छोटा है। 0 से छोटे के केस में क्या मैंने बताया था कि फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कैसा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 90 जो कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, उस केस में x फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा। एक तो प्रोसेस ये था, और एक जो मैंने इससे पहले जो प्रोसेस बताया था वेवी कर्व के मेथड से, मतलब कर्व के अकॉर्डिंग आप देख के बता सकते हैं कि फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। वन नोट करें फटाफट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए जो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डबल डेरिवेटिव से फाइंड करना थोड़ा इजी नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ, y इक्वल टू क्या दे रखा है, x माइनस 2 और x माइनस 3, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 6 दे रखा है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम बताइए। इसके लिए अगर मैक्सिमम मिनिमम आप चेक करेंगे, ध्यान से देखिए कि इसका सिंगल डेरिवेटिव तो क्या होगा, dy अपॉन dx। ये देखिए, एक तो ये फंक्शन और एक ये फंक्शन है, दोनों को पहले तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म से इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। दूसरा, इसकी पावर कितनी दिख रही है आपको, एक की पावर 6 दिख रही है, एक की पावर 5 दिख रही है। पहले चलो करके देखते हैं। x माइनस 2 की पावर 6 और इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x माइनस 3 की पावर 4 प्लस x माइनस 3 की पावर 5 को हमने लिया बाहर, और उसका क्या आ जाएगा 6x माइनस 5 की x माइनस 2 की पावर 5। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx को 0 का इक्वल रखोगे। 0 का इक्वल रखने का मतलब इस पूरी वैल्यू को 0 का इक्वल रखो। 5x माइनस 2 की पावर 6 x माइनस 3 की पावर 4 प्लस 6x माइनस 3 की पावर 5 x माइनस 2 की पावर 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, इक्वल टू 0। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, x माइनस 2 की पावर 5 कॉमन आ रहा है और x माइनस 3 की पावर 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या आ गया, एक तो रिजल्ट 5 आया और x माइनस 2, और यहाँ से क्या आ गया प्लस 6x माइनस 3, ये रिजल्ट आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए और भी, x माइनस 2 की पावर 5 x माइनस 3 की पावर 4,
इसको मल्टीप्लाई करोगे 5x माइनस 10 प्लस 6x माइनस 18 इक्वल टू 0। वापस क्या आ गया, x माइनस 2 की पावर 5, x माइनस 3 की पावर 4 और 5 और 6 11x माइनस 28 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या है, इससे तो क्या आएगी 2 आएगी, इससे क्या आएगी 3 आएगी और इससे क्या आ जाएगी 28/11 आ जाएगी। इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं। बस देखो 28.11 जो है वो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगी। मतलब 2 और 3 के बीच ही ये वैल्यू है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। अब अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करके सोचते हैं कि आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो थोड़ा इस चीज को थोड़ा एक बार नजर डालें। एक तो ये दोनों फंक्शन वापस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया, एक ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो स्टेप कितनी बन जाएगी, स्टेप बहुत बड़ी बन रही है, ठीक है। अब उस केस में इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना थोड़ा बुद्धिमानी कहें कि काम नहीं होगा। इसको हम वेविकर मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं। वन नोट करें फटाफट। देखिए इसको हम वेविकर मेथड से करने की कोशिश करें तो ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, 3 पॉइंट है हमारे पास। कौन कौन से, एक तो 2 है, एक 28/11 है और एक 3 है। मैंने बीच में क्यों लिखा मैंने बता दिया, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी। फंक्शन कैसा है पहले ध्यान से देखिए। फंक्शन x की जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव कहीं नहीं है। तो पहला पॉजिटिव। 3 किससे आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है, इसकी पावर कैसी है 4 कैसा है, इवन है, इवन की कंडीशन में सेम साइन रिपीट हो जाएगा। 28 इससे आ रहा है, इसकी पावर क्या है 1 आने के कारण ये साइन वापस चेंज हुआ। 2 किससे आ रहा है, उससे उसकी भी पावर क्या है ऑड है, तो वापस साइन क्या होगा चेंज होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आपसे कहे कि x इक्वल टू 3 पर जो चिन्ह है, x इक्वल टू 3 पे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 3 पे तो कोई साइन में कोई चेंज ही नहीं हुआ, वो भी पॉजिटिव था, वापस क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अगर कोई साइन में चेंज ही नहीं हो रहा है तो x इक्वल टू 3 पर ना उच्चिष्ट होगा हमारे पास और ना ही निम्निष्ठ होगा, ठीक है। एक पॉइंट की बात होगी। अब x इक्वल टू 28/11 पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चिन्ह पॉजिटिव से किसमें हो रहा है नेगेटिव में क्या हो रहा है परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है। अतः x इक्वल टू 28/11 पर फलन कैसा होगा, प्लस से माइनस में जाएगा, ध्यान से देखना, तो निम्निष्ठ होगा, मतलब मिनिमम होगा, ठीक है। अब अगला करते हैं, x इक्वल टू 2 पर क्या हो रहा है हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है, अतः x इक्वल टू 2 पर फलन कैसा होगा उच्चिष्ट होगा। यहां तक समझ आ गया, देख लीजिए एक बार। अब इसको डबल डेरिवेटिव फाइंड करके उस प्रोसेस से करना थोड़ा इजी नहीं रहेगा, वो भी होने को तो वो भी होगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो आप इससे ज्यादा बेटर है कि इससे आप करें, ये इजी वे में निकल जाएगा। और ध्यान से समझने की, अगर वो मैं आपको इसमें नहीं निकाल के दिखा रहा हूं कि अगर इसी में आपसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मतलब उच्चिष्ट मान और निम्निष्ठ मान पूछ दे, उस कंडीशन में क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। x इक्वल टू 3 पे तो कुछ है ही नहीं, ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, तो उस पर हम चेक नहीं करेंगे। x इक्वल टू जो 28/11 है उस पर अगर मिनिमम आ रहा है तो वो वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, इस x की जगह रखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू आएगी।
और x इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो x इक्वल टू x की जगह यहाँ पर 2 रखोगे तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो इजी है। जिस पॉइंट पे अभी निकल गया मैक्सिमम मिनिमम, उसको उठा के मेन फंक्शन में आप वापस क्या करेंगे, रखेंगे, वहां से मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए नोट करने के बाद फिर मैं इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसको भी हम ले ही लेते हैं साथ साथ में। चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन को देखिए क्या रहता है। जिसका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स माइनस वन ई की पावर x और x माइनस वन की पावर मतलब स्क्वायर दे रखा है। अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, dy x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, e की पावर x को ड्रॉप किया, उसका क्या हो गया हमारे पास 2x माइनस वन प्लस x माइनस वन का स्क्वायर को ड्रॉप किया और e की पावर x का e की पावर x ही हो गया। अब dy अपॉन dx को 0 के इक्वल रखो, मतलब 2 e की पावर x x माइनस वन प्लस x माइनस वन का स्क्वायर e की पावर x इक्वल टू 0। कॉमन क्या रहा है, e की पावर x और x माइनस वन कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया 2 प्लस यहाँ से क्या आ गया x माइनस वन, ये आ गया इक्वल टू 0। टोटल क्या बन गया हमारे पास, ध्यान से देखिए, x और प्लस वन, x प्लस वन और x माइनस वन e की पावर x इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों को मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वन आ जाएगा और यहाँ से x माइनस वन और e की पावर x। अब ध्यान से देखिए कि क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं हमारे पास। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, चाहे इसको लिखने की जरूरत क्या है, अब e की पावर x को, अब e की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो e की पावर x तो क्या होगा, मतलब x e की पावर x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकती है। मतलब 0 के इक्वल नहीं आने की कंडीशन मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, इन दोनों को आप 0 में भेज देते हैं तो e की पावर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। e की पावर x कभी भी 0 नहीं होता, इसकी वैल्यू हमेशा 2 पॉइंट समथिंग आती है, पॉजिटिव आती है, 0 के इक्वल कभी नहीं आ सकती। तो e की पावर x जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि जो e की पावर x ये जो दे रखा है ये कहाँ जाएगा हमारे पास, 0 में जाएगा। तो x प्लस वन और x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो माइनस वन आएगी एक प्लस वन आएगी। अब इसको अगर वेवी कर्व आप ड्रॉप करके देख लें तो क्या आएगा, प्लस इंफिनिटी माइनस वन प्लस वन। फंक्शन कैसा है, पहला पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया हमारे पास, वन किससे आ रहा है, इससे, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब क्या हो रहा है, वन, इस वन पे क्या हो रहा है, फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो इस पे मिनिमम होगा, और इस पे क्या हो रहा है माइनस वन पे फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो इस फंक्शन माइनस वन पे क्या होगा, ये मैक्सिमम x इक्वल टू माइनस वन पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसको आगे आप जो भी प्रोसेस होगा वो आप लोग करके देख लेना। इसमें जो मैंने सेकेंड एग्जांपल बताया था और फर्स्ट एग्जांपल वो इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड वाला तो कोई ज्यादा खास नहीं है। अब जो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें देखेंगे आप लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि 1 अपॉन एक्स की पावर x, कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर x। आपसे ये कह रहा है कि आपको इस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन देखो डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। हम क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग अप्लाई करते हैं। log y इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, x log 1 अपॉन x, ये रिजल्ट आएगा। अब इसको हम एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 होगा, -1
जो पावर है वो यहाँ आगे आ जाएगी, तो माइनस एक्स लॉग एक्स लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस वन, ये माइनस वन आगे आया तो इस तरीके से आ गया। अब हम एज्यूम करते हैं, माना लेट z इक्वल टू माइनस एक्स लॉग एक्स, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब z के अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डबल डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले क्या करोगे, हमें सिंगल डेरिवेटिव भी फाइंड करना होगा। सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, dz अपॉन dx। ध्यान से देखो, माइनस एक्स को ड्रॉप किया, log x का 1 अपॉन एक्स, माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस साइन है, और log x को ड्रॉप किया तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा, माइनस 1 प्लस log x dz अपॉन dx। अब क्या करोगे, dz अपॉन dx को 0 के इक्वल रखोगे। 0 के इक्वल रखने का मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस 1 प्लस log x इक्वल टू 0, माइनस तो 0 में चला गया, log x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू क्या होगा, e की पावर माइनस 1 और x इक्वल टू 1 अपॉन e आ गया। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करो, डी स्क्वायर होगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका डबल डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करते हैं तो ध्यान से देखो, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, 1 का क्या होगा 0, log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, मतलब टोटल क्या आ गया माइनस 1 अपॉन x आ गया। अब डबल डेरिवेटिव किस पे फाइंड करना है, 1 अपॉन ई पे, x इक्वल टू 1 अपॉन ई पे, चेक करो माइनस 1 अपॉन ई, टोटल ये ई ऊपर जाएगा, माइनस का ई आ जाएगा जो कि 0 से छोटा है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः x इक्वल टू 1 अपॉन ई पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। एक तो हमने मैक्सिमम इसको दिखा दिया, और मैक्सिमम अगर वैल्यू अगर पूछता है आपसे, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है कि y इक्वल टू x की वैल्यू किस पे है, 1 अपॉन ई पे, तो वहां ध्यान दो 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन ई, तो टोटल क्या जाए y इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन ई। ये रिजल्ट मैक्सिमम इसकी वैल्यू आएगी। नोट करें इसको, ये समझ में आ गया होगा कि ये चीज हम किससे निकालते हैं, ये चीज हम इससे निकालते हैं। इस x की जगह 1 अपॉन ई रखना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, जो एग्जांपल नंबर 13 दे रखा है, जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें 4 क्वेश्चन देखे हैं और आपसे कह रहा है कि जो भी ये फंक्शन है उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट है इसका 13 एग्जांपल का, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, सॉरी 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है, ठीक है। आपसे इसकी मैक्सिमम मिनिमम जो भी वैल्यू आएगी वो फाइंड करना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा, बताइए, ध्यान से देखो, 2x माइनस 1 इंटू 2x का 2 और प्लस 0, मतलब टोटल क्या हो गया 4 और x 2x माइनस 1, ये आ गया dy अपॉन dx इक्वल। अब dy अपॉन dx को अगर 0 के इक्वल रखोगे तो 4 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। इसको वे भी कर बना के देखो, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये 1/2। फंक्शन कैसा चल रहा है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। फंक्शन कैसा हो रहा है, प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 पर फलन क्या होगा, प्लस से माइनस हो रहा है ना, तो ये क्या होगा फलन निम्नलिखित होगा, ठीक है। और निम्नलिखित जो अगर मान निकालते हैं, निम्नलिखित मान क्या होगा, ध्यान से देखो, y इक्वल टू, मतलब इस पे निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 1/2 पे, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये तो क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1 0, y इक्वल टू जो मिनिमम वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी 3 आएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है।
इसी का जो सेकंड है, सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास, y इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2 दे रखा है, ठीक है। और इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, dy अपॉन dx इक्वल टू 18x प्लस 12 और dy अपॉन dx को 0 के इक्वल रखोगे तो 0 के इक्वल रखेंगे तो 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -2/3। अब इसके लिए वे भी कल बना के वापस चेक कर लो, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एक ही पॉइंट है -2/3। फंक्शन कैसा चल रहा है, पहला पॉजिटिव चल रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वापस क्या हो रहा है, ये प्लस से माइनस मतलब x इक्वल टू -2/3 पर फलन क्या होगा, जो ये फंक्शन है वो निम्नलिखित होगा, ठीक है। निम्नलिखित हो रहा है तो वैल्यू क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 9 -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 -2/3 प्लस 2, यहाँ से देखो 9 और इसका होल स्क्वायर करोगे कितना होगा 4/9 प्लस प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 2, 9 से 3 9 कैंसिल हो गए, इससे कैंसिल करेंगे 4 टाइम तो 4 - 8 प्लस 2 इक्वल टू -2 आएगा। इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -2 आ रही है, ठीक है। नोट कर ले, फिर इसका 2 पार्ट और है वो भी कराता हूँ मैं। इसके जो 2 पार्ट और दे रखे हैं वो भी इसी तरीके से दे रखे हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो y इक्वल टू -x - 1 प्लस 10 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो y का तो क्या होगा dy अपॉन dx और इसका क्या होगा -2x - 1 ये आ जाएगा। अब dy अपॉन dx को 0 के इक्वल रखोगे तो -2x - 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ये आएगी। अब 1 पे अगर आप चेक करोगे तो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी x इक्वल टू 1, ठीक है। फंक्शन कैसा चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है तो ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है x इक्वल टू 1 पर फलन कैसा होगा, उचित होगा, उचित होगा मतलब मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि साइन कहाँ से जा रहा है, माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, ठीक है। और x इक्वल टू 1 पर, अब x इक्वल टू 1 रखोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी 10, जो कि है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अगला जो दे रखा हमारे पास इसी का y इक्वल टू x³ + 1 दे रखा है, x³ + 1 दे रखा है। इसका अगर इस तरीके से करेंगे ना तो ध्यान से देखो, इस तरीके से करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास कि y का तो क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3x² आ जाएगा हमारे पास, 3x² आ गया। अब dy अपॉन dx को 0 के इक्वल रखोगे तो 3x² इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 ये वे भी कर बना दो प्लस, ये माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 0। अब यहाँ अगर 0 आ रहा है, फंक्शन कैसा है, पहला तो जो भी देखेंगे वो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे क्या है, अब इसका साइन क्या है स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा ही प्लस ही आएगा, ठीक है। प्लस आने के कारण क्या होगा कि साइन में कोई चेंज ही नहीं, साइन में क्या हो रहा है कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, साइन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो x इक्वल टू 0 पर ना उचित होगा, उचित है ना ही निम्नलिखित है। अगर कोई उचित और निम्नलिखित नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पे नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक ही पॉइंट निकला और एक ही उस पॉइंट पे ना उचित है ना निम्नलिखित है, तो ये फंक्शन कैसा, इस पे ना मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं, मतलब इस पे ना ये मैक्सिमम हो रहा है ना मिनिमम हो रहा है, तो जब मैक्सिमम मिनिमम हो ही नहीं रहा तो उसको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी नहीं निकलेगी, सिंपल सी बात है। और अगर दूसरा रीजन देखना चाहें तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y भी कहाँ जा रहा है इंफिनिटी की तरफ, और
दिख रहा है आपको x इन्फिनिटी, तो y भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इस केस में और दूसरी चीज अगर वो भी बात कर लें कि x माइनस इन्फिनिटी की तरफ करें तो y भी क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इस केस में रिजल्ट ही कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो हम इस पर बता ही नहीं सकते कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, किस पॉइंट पे ये मिनिमम हो रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल 13 था, जो फर्स्ट एग्जांपल इसमें मतलब 8.5 एक्सरसाइज का जो सिंपल सा था वो मैंने बता दिया। कई बार इसमें कई क्वेश्चंस में कई प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपकी बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो अलग मतलब लैंग्वेज में लिख के दे रखा है, उसको समझ में नहीं आता, इसलिए इस तरीके से आपको करें, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 33 है, उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो भी थोड़ा आप एक बार देखना क्या है। एग्जाम्पल 33 में देखो क्या दे रखा है कि कोई एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, 0,a, एक पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास, 33 एग्जाम्पल नंबर है 0,a। ठीक, और एक पैराबोला है, परवल है, x स्क्वायर इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, कि मिनिमम डिस्टेंस आपको फाइंड करना है और a बिलोंग्स टू 0 to 5 दे रखा है, मतलब क्लोज इंटरवल a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 5 दे रखा है, आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। हम क्या लेते हैं कि स्टार्टिंग में कि कोई पॉइंट लेते हैं, क्या माना कोई बिंदु, कोई पॉइंट h, k परवलय पर, मतलब कोई एक पॉइंट हम h, k जो है एक पैराबोला पे कोई पॉइंट लेते हैं, स्टार्टिंग में हम ये अज्यूम करते हैं, और 0,a जो है वो 0,a एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट h, k हो गया। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट बिंदु पॉइंट 0,a तथा पॉइंट h, k के मध्य दूरी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी हमारे पास, सपोज दूरी को आप k ले लो बुक के अकॉर्डिंग, तो क्या निकलेगा हमारे पास, k ना लेके डिस्टेंस ले रहे हैं तो d ले लो। अब क्या होगा, ये इससे निकालो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर से h माइनस 0 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर, ये होगा टोटल क्या होगा डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर, ये आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। अभी फंक्शन अब यहाँ फंक्शन जो है दो वेरिएबल का, ध्यान से देखिए, एक h का है और एक k का है। हम इसको एक वेरिएबल में बनाते हैं, कैसा कि यदि बिंदु h, k परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर है, अगर ये पॉइंट जो h, के लिए परवलय पे है, अगर पैराबोला पर होगा तो इस पैराबोला की इक्वेशन को भी क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब h स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, k। ठीक, अब जो डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस निकला, ये फंक्शन किसका हो जाएगा, k का हो जाएगा। किस तरीके से, ध्यान से देखिए, h स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा, k प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो k का, तो k का अगर करेंगे तो रूट का क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ k प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, k के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन किसका होगा, k का, और इस k प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस और k माइनस a का होल स्क्वायर का क्या होगा, 2 k माइनस a, यही हो जाएगा टोटल। तो टोटल क्या हो गया, 1 प्लस 2 k माइनस a अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ k प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ k। अब इसको आप 0 के इक्वल रखो, एक सेकेंड, जीरो कोमा ए दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डी के मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ
है जो फंक्शन उसको जीरो के इक्वल रखोगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 1 + 2k - a = 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो -1 और या फिर एक सेकेंड 1 + 2k - c तो चलिए करते देखते हैं। वैसे मेरे ख्याल से नीचे वाली तो वैल्यू जीरो में चलेगी, ऊपर वाली की वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे तो ध्यान ये 1 क्या आएगा -1 आप मल्टीप्लाई अपॉन 2 ये आ गया, ये k माइनस a की वैल्यू आएगी और k इक्वल टू क्या आएगा -1/2 प्लस a आ जाएगा। तो ये टोटल k इक्वल टू क्या हो गया 2a -1/2, ये k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू पे आपको क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो मिनिमम डिस्टेंस एक बार मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। मिनिमम डिस्टेंस जो ये d इक्वल टू निकला, ध्यान से देखिए, तो ये फंक्शन है, k की वैल्यू ये यहाँ पे आप रखो, k की वैल्यू 2a - 1/2 प्लस 2a - 1/2 माइनस a और इसका होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करके देख लो क्या सॉल्व करने पे जो भी रिजल्ट आएगा आपका, जो भी रिजल्ट आया मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, आप लोग करके देख लेना। वो आ जाएगा हमारे पास 4a - 1/2 रूट के अंदर, ये आपके पास मिनिमम डिस्टेंस जो भी आएगा, रूट यहीं तक है, मिनिमम डिस्टेंस जो फाइंड करना वही आ जाएगा। सिंपल सा है, आप लोग थोड़ा से लॉजिक से आप लोग समझना इस क्वेश्चन। अब एग्जांपल नंबर 34 है, उसको भी हम करते हैं, देखिए। एग्जाम्पल नंबर 34 में क्या दे रखा है कि जो भी निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान उसके सम्मुख अंतरालों में ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है उसके सामने जो भी इंटरवल दे रखा है उसके इंटरवल में रेस्पेक्ट में क्या आपको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है कि किस पॉइंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, कोई फंक्शन जैसे देखो क्या दे रखा है, 34 का फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक दो समझा रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना। f(x) इक्वल टू x³ दे रखा है और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2 दे रखा है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, f(x) इक्वल टू 3x² f(x) को आप 0 के इक्वल रखोगे तो 3x² इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 0 आ गई। अब आपके पास यहाँ से 3 पॉइंट आ रहे हैं, तीनों पॉइंट पे आपको चेक करना है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है। एक तो 0 हो गया, एक -2 हो गया और एक 2 हो गया। तो अगर f'-2 पे की बात करें तो -2 पे देखो f' क्या आएगा 3 × -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 12। f' 0 पे क्या होगा 0 होगा, f' 2 पे क्या होगा 3 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू 12 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या गलत निकाल दिया है थोड़ा सा, तीनों पॉइंट पे f इस फंक्शन में निकालना है। f(0) पे तो क्या आएगा ये 0 आएगा, f' -2 पे क्या है -2 का क्यूब इक्वल टू -8 हो जाएगा और f'2 पे क्या आ रहा है 2 का क्यूब इक्वल टू 8 आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू तो क्या दे रहा है, ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। 0 पे तो ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, कोई दोनों वैल्यू नहीं आ रही। इसी तरीके से उसमें जितने भी दे रखे हैं, इसमें एक डी क्वेश्चन है, वो डी भी मैं कर देता हूँ। y इक्वल टू क्या दे रखा है
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई दे रखा है। तो y का क्या होगा डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, और cos x का माइनस साइन x। अब dy अपॉन dx को आप 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आ जाएगा cos x इक्वल टू साइन x, और मतलब tan x इक्वल टू 1 को क्या ले सकता हूँ tan पाई बाई 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास पाई बाई 4 आ गया। अब 3 पॉइंट आ गए, पाई बाई 4 आ गई, 0 आ गया, एक पाई आ गया। तो f डैश 0 पे वैल्यू f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आ गई, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। f डैश सॉरी f ऑफ पाई बाई 4 पे चेक कर लें। पाई बाई 4 पे क्या होगा, sin पाई बाई 4 की, इस sin पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, और सॉरी 1 बाई रूट 2, और cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। क्या हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन रूट 2 इक्वल टू रूट 2 आ जाएगा। और f ऑफ पाई पे अगर बात करें तो sin, एक तो आता है हमारे पास sin पाई और एक आ गया हमारे पास cos पाई। sin पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, sin पाई की वैल्यू 0 और cos पाई की वैल्यू -1, तो टोटल रिजल्ट -1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है रूट 2 पे आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, बाकी जो दो इसमें है वो आप लोग कर लेना, इजी है। इसी तरीके से जो भी एक पॉइंट के अलावा तीनों पॉइंट को आप रखना है, जिस पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जिस पे मिनिमम आ रही है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब जो 35 है, 35 देखो क्या दे रखा है कि ऐसी दो धनात्मक संख्या है, कोई दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो हमें फाइंड करना है। उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि उन दोनों का जो सम कर रहे हैं, दोनों का योग वो क्या है 60 है, और x y क्यूब मैक्सिमम है। पहले तो आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा कि भाई फंक्शन क्या बन सकता है। चलिए इसको एक बार नोट करें, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है कि सपोज p इक्वल टू एक्स वाई क्यूब दे रखा, और एक कंडीशन दे रखी है कि दो जो ऐसे नंबर है पॉजिटिव नंबर, उनका जो सम करना है, सम करने पे क्या आ रहा है 60 आ रहा है। एक कंडीशन है x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब फंक्शन पूरा आपको मर्ज करके p इक्वल टू एक्स वाई क्यूब है ना, तो अगर यहां से x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा 16 माइनस वाई आ जाएगा। ये x की वैल्यू यहाँ रख लो, तो p इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 16 माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई क्यूब। टोटल क्या होगा p इक्वल टू 16 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब इसका dp अपॉन dy निकालेंगे, क्योंकि वही फंक्शन अब किसका हो गया हमारे पास y का हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा एक सेकेंड, चलिए करते हैं, कितना होगा 180 वाई स्क्वायर प्लस 4y क्यूब हो गया। अब dp अपॉन dy को 0 को इक्वल रखो, 0 को इक्वल रखोगे तो क्या आएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो 4y स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ से कितना होगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 45, और y स्क्वायर तो आ चुका है, माइनस यहाँ से 4 बाहर आ गया, y इक्वल टू 0। तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा, एक तो y इक्वल टू 45 आ जाएगा, और y इक्वल टू 0 भी आएगा। दो पॉइंट आएंगे, दोनों पॉइंट आप यहाँ पे बना दो, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। एक तो ये 0 है, एक ये 45 है। फंक्शन कैसा पहला कैसा पॉजिटिव, 45 किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, ये नेगेटिव, 0 किससे आ रहा है, इससे, तो ये वापस नेगेटिव। तो 0 पे तो ना तो ये मैक्सिमम होगा ना ही ये मिनिमम होगा। 45 पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि 45 पे क्या हो रहा है, ये आपसे क्या कह रहा है मैक्सिमम पूछ रहा है, इसमें आंसर देगा। क्या कह रहा है कि इनका सम 16 है, और तथा एक्स वाई क्यूब क्या है मैक्सिमम है। तो आपको देख सकते हैं कि एक्स वाई क्यूब क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है। किस पे हो रहा है, x इक्वल टू 45 पर। फलन क्या है हमारे पास उचिष्ट है,
शॉर्टेस्ट है। अब जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू वो ध्यान से देखो क्या आएगा, p इक्वल टू एक्स, क्या आएगा कहाँ बनेगा, एक सेकेंड, डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड किए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको वो दोनों नंबर फाइंड करना है, तो मैक्सिमम तो मैंने दिखा दिया कि मैक्सिमम है, हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी है। अब आपको दोनों नंबर फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिए कि x इक्वल टू 45 आ गया, x इक्वल टू 45 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 45 प्लस y इक्वल टू 60 और y इक्वल टू कितना आ गया 60, तो दो नंबर x इक्वल टू आ गया हमारे पास 45 और y इक्वल टू आ गया हमारे पास 15। इन दोनों का देखो सम करने पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। और ये चीज हमें फाइंड करनी थी कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 16 आना चाहिए। अगला जैसे इसी टाइप के क्वेश्चन है सारे कि उनका सम क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, उनका सम 24 होना चाहिए, उनका सम 16 होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर एग्जाम्पल में किसी क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताएंगे किस क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अब जो एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 4 5 6 7 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में जो 7 क्वेश्चन है, 7 में भी कुछ पार्ट्स भी दे रखे हैं। सेवन क्वेश्चन दे रखे हैं, उस क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करके बताऊंगा जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक सभी को देखें, और जो भी कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जहाँ पे भी आपकी इच्छा हो, जो भी मुझे जानते हैं वो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो प्लीज़ वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो को नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ओके गाइस, तो थैंक यू।